हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। ये चैनल आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ना सिखाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग को समझना सिखाता है और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में कमांड करना सिखाता है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट एक्सपर्ट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग विद द वर्ड पावर, विद द competition English hard words, with everything that you need to know in English, then subscribe the channel and don't skip the video and watch. आप स्किप करके वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि जब स्किप करके वीडियो देखेंगे ना तो अच्छे से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीडियो को पूरी डिटेल में बनाता हूँ। जो भी आपको वर्ड्स बताता हूँ उनकी पूरी हिंदी मीनिंग्स बताता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा करिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Political storm breaks out over self-immolation bid of student in उड़ीसा। अब देखिए, इन उड़ीसा मतलब उड़ीसा में सेल्फ इमोलेशन मतलब होता है आत्महत्या की कोशिश, आत्मदाह। तो आत्मदाह और यहाँ पे बिड जो दिया हुआ है BID, बिड का मतलब होता है कोशिश, तो आत्मदाह की कोशिश विद्यार्थी के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? उड़ीसा में विद्यार्थी के द्वारा आत्मदाह की कोशिश की गई। इस मुद्दे पर ब्रेक्स आउट क्या ब्रेक्स आउट? पॉलिटिकल स्टॉर्म मतलब राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। ब्रेक्स आउट मतलब खड़ा हो गया, राजनीतिक तूफान मच गया, राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। ओवर सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह की जो कोशिश हुई विद्यार्थी के द्वारा इन उड़ीसा में विद्यार्थी के द्वारा जो आत्मदाह की कोशिश हुई, इस मुद्दे पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। पॉलिटिकल स्टॉर्म मतलब राजनीतिक तूफान, ब्रेक्स आउट मतलब खड़ा हो जाना, सेल्फ इमोलेशन मतलब आत्मदाह, और बिड इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिड मतलब कोशिश, ठीक है। कोलकाता पुलिस कॉन्स्टिट्यूट्स SIT टू इन्वेस्टिगेट रेप ऑफ वुमेन बाय स्टूडेंट ऑन IIMC कैंपस। रेप मतलब बलात्कार, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, बनाना। कोलकाता पुलिस ने गठित किया SIT टू इन्वेस्टिगेट। कोलकाता पुलिस ने SIT गठित की, इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने की, रेप ऑफ वुमेन बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो महिला का बलात्कार हुआ, इस मुद्दे पर जांच के लिए यानी इन्वेस्टिगेट यानी जांच के लिए SIT गठित की। कहाँ पर? ऑन IIMC कैंपस में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ विद्यार्थी के द्वारा, उसकी जांच करने के लिए जांच करने के लिए SIT को गठित किया, SIT को कॉन्स्टिट्यूट किया। कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच, और रेप मतलब बलात्कार। Mamata Banerjee to lead protest in Kolkata on July 16 against targeting of migrants. अब देखिए, ममता बनर्जी टू लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, इन कोलकाता में ऑन जुलाई 16 जुलाई को कोलकाता में 16 जुलाई को ममता बनर्जी के नेतृत्व में विरोध रैली होगी अगेंस्ट, किस बात के विरुद्ध में? अगेंस्ट टारगेटिंग, जो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेटिंग मतलब निशाना बनाया जा रहा है, ऑफ माइग्रेंट्स, जो वेस्ट बंगाल के प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करेंगी कोलकाता में 16 जुलाई को। ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगा। लीड मतलब होता है नेतृत्व, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, टारगेटिंग मतलब निशाना बनाना, माइग्रेंट्स मतलब प्रवासी। नीतीश कुमार promises jobs of employment opportunities to 1 crore youth by 2030.
बाय 2030 यानी 2030 तक नीतीश कुमार ने प्रॉमिसेस यानी नीतीश कुमार ने वादा किया, प्रॉमिसेस मतलब वादा करना, जॉब्स यानी नौकरियों का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप जानते हैं अवसर, मौके, तो रोज़गार के अवसर, मौके टू 1 करोड़ यूथ, 1 करोड़ युवाओं को 2030 तक नीतीश कुमार ने वादा किया कि नौकरियां मिलेंगी और रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यानी रोज़गार के अवसर मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, मौके, तो रोज़गार के अवसर, मौके मिलेंगे 1 करोड़ यूथ को बाय 2030 तक। प्रॉमिसेस मतलब वादा करना, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, मौके। Foreigners found in Bihar rolls, says EC. India questions data. अब देखिए फॉरेनर्स मतलब आप जान रहे हैं विदेशी, फाउंड इन बिहार रोल्स, बिहार रोल्स मतलब क्या हुआ, जो बिहार की मतदाता सूची है उसमें विदेशी लोग भी पाए गए, ठीक है। फॉरेनर्स फाउंड इन बिहार रोल्स यानी बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें विदेशी लोग भी पाए गए। कौन कह रहा है? ईसी कह रहा है, सेज ईसी। ईसी मतलब आप जानते हैं ना इलेक्शन कमीशन, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। तो अब इस मतदाता सूची में अब भारत जो है, इंडिया जो है, क्वेश्चंस डाटा, इंडिया क्वेश्चंस डाटा। यहाँ पे क्वेश्चंस डाटा का मतलब क्या है? क्वेश्चंस डाटा का मतलब है कि इस मतदाता सूची पर अब भारत सवाल उठा रहा है कि बिहार की मतदाता सूची में फॉरेनर्स कैसे पाए गए, ठीक है। फॉरेनर्स फाउंड इन बिहार रोल्स, सेज ईसी, इंडिया क्वेश्चंस डाटा, ठीक। कोटा श्रीनिवासा राव, वेटरन तेलुगु एक्टर, पासेस अवे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वेटरन। वेटरन मतलब क्या होता है? वरिष्ठ, सीनियर। तो कह रहे हैं कि कोटा श्रीनिवासा राव वेटरन तेलुगु एक्टर यानी ये वरिष्ठ सीनियर तेलुगु एक्टर थे, पासेस अवे का मतलब क्या होता है? निधन हो जाना, डेथ हो जाना, गुजर जाना। पासेस अवे मतलब निधन हो जाना, डेथ हो जाना, गुजर जाना। और वेटरन मतलब वरिष्ठ, सीनियर। तो ये कोटा श्रीनिवासा राव वेटरन तेलुगु एक्टर यानी वरिष्ठ सीनियर तेलुगु एक्टर थे जो अब नहीं रहे, जिनका निधन हो गया। पासेस अवे मतलब निधन हो जाना। विजय लीड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ्स इन टीएन, तमिलनाडु। टीएन मतलब तमिलनाडु, तो इन टीएन मतलब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ्स मतलब जो हिरासत में मौत हो रही है, ठीक है। इस बात को लेकर, इस बात के विरोध में विजय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजय लीड्स के प्रोटेस्ट यानी विजय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ्स इन तमिलनाडु में जो हिरासत में मौतें हुई उसको लेकर विजय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। लीड्स मतलब नेतृत्व में करना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, और कस्टोडियल मतलब हिरासत में। J&K गवर्नमेंट लीडर्स ऑफ पार्टीज स्टॉप्ड फ्रॉम पेइंग होमेज टू मार्टर्स। J&K गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर सरकार और लीडर्स ऑफ पार्टीज़ और कई पार्टियों के लीडर्स स्टॉप्ड फ्रॉम पेइंग होमेज इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, टू मार्टर्स मतलब शहीद, तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने से जम्मू कश्मीर सरकार लीडर्स को रोका गया। स्टॉप्ड मतलब रोकना, तो स्टॉप्ड फ्रॉम पेइंग होमेज यानी श्रद्धांजलि देने से रोका गया, टू मार्टर्स यानी शहीदों को श्रद्धांजलि देने से जम्मू कश्मीर सरकार और लीडर्स को रोका गया, ठीक है। गुजरात ट्रेजेडी, CM ओकेज ₹212 करोड़ फॉर न्यू ब्रिज। अब देखिए गुजरात ट्रेजेडी मतलब हादसा, ट्रेजेडी मतलब हादसा। तो गुजरात में जो हादसा हुआ, वही जो पुल गिर गया, उसी की बात हो रही है।
सीएम ओकेज, यहाँ पर ओकेज जो वर्ड है ना, ओके मतलब यहाँ पे हाल चाल वाला ओके नहीं है, ओके मतलब मंजूरी देना है, ओके मतलब मंजूरी देना है। तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दी 212 करोड़ के नए ब्रिज की, 212 करोड़ के नए ब्रिज की सीएम ने यानी चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दी। मंजूरी देने को यहाँ पर लिखा है ओकेज, ओकेज। और ट्रेजेडी का मतलब होता है हादसा, ट्रेजेडी का मतलब होता है हादसा। 3 ट्रिब्यूनल लीडर्स किल्ड इन 4 days, फैमिली एलेज फैक्शनलाइजेशन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एलेज और फैक्शनलाइजेशन। एलेज मतलब होता है आरोप, एलेज मतलब होता है आरोप, और फैक्शनलाइजेशन मतलब होता है गुटबाजी, फैक्शनलाइजेशन मतलब होता है गुटबाजी। तो जो 3 लीडर्स मरे, 3 लीडर्स जो मरे 4 दिनों में उनके परिवारों ने आरोप लगाया कि इनका मर्डर जो है वो फैक्शनलाइजेशन का आउटपुट है, यानी गुटबाजी का आउटपुट है, गुटबाजी का आउटपुट है। फैक्शनलाइजेशन मतलब गुटबाजी, और एलेज मतलब आरोप लगाना, एलेज मतलब आरोप लगाना। ईडी, ईडी प्रोब, प्रोब मतलब क्या होता है जांच, प्रोब मतलब जांच। रिवील्स, रिवील्स मतलब खुलासा करना, रिवील्स मतलब खुलासा करना, उजागर करना। तो ईडी की जांच ने उजागर किया, खुलासा किया। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स क्या होते हैं? मानव तस्कर, मानव तस्कर। यूज्ड फेक वीसाज, फेक मतलब क्या होता है? नकली, फर्जी, फेक मतलब नकली, फर्जी। तो फर्जी वीसाज, नकली वीसाज टू सेंड इंडियंस अब्रॉड, यानी भारतीयों को विदेश भेजने के लिए जो मानव तस्कर लोग थे वो क्या करते थे? नकली, फर्जी वीसा का इस्तेमाल करते थे। ईडी प्रोब रिवील्स, ईडी की जांच ने खुलासा किया है कि जो मानव तस्कर, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स मतलब मानव तस्कर थे, यूज्ड वो इस्तेमाल करते थे फेक वीसाज, नकली वीसा का, फर्जी वीसाज का, टू सेंड इंडियंस अब्रॉड, भारतीयों को विदेश भेजने के लिए, भारतीयों को विदेश भेजने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकर्स मतलब मानव तस्कर, अब्रॉड मतलब विदेश, फेक मतलब नकली, फर्जी, प्रोब मतलब जांच, और रिवील्स मतलब खुलासा करना, उजागर करना। सीसीटीवी कैमराज टू बी फिक्स्ड ऑन 15,000 ट्रेन्स। कौन कह रहा है? रेलवेज, रेलवेज बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा टू बी फिक्स्ड, टू बी फिक्स्ड का मतलब, ये जो टू बी वर्ड दिया हुआ है ना, टू बी का मतलब होता है फ्यूचर में, फ्यूचर में जाएंगे, आएंगे, फ्यूचर में। तो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमराज टू बी फिक्स्ड यानी लगाए जाएंगे, लगाए जाएंगे ऑन 15,000 ट्रेन्स, 15,000 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। कैसे पता चल रहा है? फ्यूचर का सेंटेंस है, टू बी लगा हुआ है इसमें, जिस सेंटेंस में टू बी लगा होगा वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा। तो सीसीटीवी कैमराज टू बी फिक्स्ड ऑन 15,000 ट्रेन्स, रेलवे कह रहा है। तो रेलवे ने बताया कि सीसीटीवी कैमराज 15,000 ट्रेनों में लगाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। 10,000 पुलिस वुमन पोस्टेड ऑन कांवर यात्रा रूट, यूपी। तो यूपी ने कहा कि 10,000 पुलिस वुमन, महिला पुलिसकर्मी पोस्टेड, पोस्टेड मतलब तैनात करना, तैनात करना। कहाँ पर? कांवर यात्रा रूट, रूट मतलब रास्ता है, इस रूट का मतलब है रास्ता। तो कांवर यात्रा के रास्ते पर 10,000 पुलिस वुमेन पोस्ट की गई यानी तैनात की गई। पुलिस वुमेन मतलब महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी। तो 10,000 महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई कांवर यात्रा के रास्ते पर, रूट मतलब रास्ता।